कृतिकॉन। ब्रेकअप दुखदाई होते हैं, ये हम सब जानते हैं। कुछ समय पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, जिसके साथ मैं लगभग 10 साल था। देखा जाए तो हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो गया था, पर मेरे लिए इसे खत्म करना मुश्किल था। वो थोड़ी सेंसिटिव थी। जब भी मैं ब्रेकअप का बात करता, वो एकदम से शांत हो जाती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आया, पर अब मुझे महसूस होता है कि इस रिश्ते को जितना खींच रहा था, उतना ही खराब होता जा रहा था। मैं यहाँ किसी का नाम या जगह का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी भी उसके परिवार के करीब हूँ और वो बहुत कुछ झेल चुके हैं। मैं उन्हें और स्ट्रेस देना नहीं चाहता। उससे फाइनली जब मैंने रिश्ता ख़त्म किया, तो जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो एकदम से गुस्सा हो गई और आने वाले कुछ हफ्ते लड़ाई झगड़े, रोने और धमकियों से भरे थे। लेकिन फाइनली हम अलग हो गए। वो अपनी मौसी के साथ रहने चली गई, जो शायद 1 घंटे की दूरी पर थी, मुझे ठीक से पता नहीं। मैं उसी घर में ही रहा और मैंने उसे मैक्सिमम फर्नीचर दे दिया। मैं अच्छी कमाई कर लेता हूँ तो मैं एक नए सोफ़े और बाकी सामान खरीद सकता था। मैंने एक बड़े स्टोर से नया फर्नीचर खरीदने का सोचा, पर अभी के लिए मुझे बैठने के लिए कुछ चाहिए था। मुझे चेयर पर बैठ के ही टीवी देखना पड़ रहा था। इसलिए मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर देखा कोई अपना फर्नीचर बेच रहा है क्या। वहीं पर मुझे एक बहुत ही घटिया सा दिखने वाला पीला रंग का सोफ़ा मिला। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर मुझे पीले रंग से एक अजीब सा लगाव है। पर सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वो लेडी सिर्फ उसे $40 में बेच रही थी और वो देखने में बिल्कुल नया लग रहा था। मैंने उस लेडी को मैसेज किया और सोफ़ा देखने का टाइम फिक्स किया। उसका घर लगभग 40 मिनट की दूरी पर था। मैं गाड़ी चलाकर उस छोटे से घर के पास पहुंचा, जो थोड़ा सुनसान इलाके में था। मैंने डोर नॉक किया तो एक बूढ़ी औरत ने खोला। मैंने उन्हें बताया कि मैं सोफ़े के बारे में बात करने आया हूँ। वो सुनकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। वो मुझे नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतना कहते ही वो मेरे मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। मैं वापस गाड़ी के पास गया और घर का पता और मैसेज देखा। ये वही पता था। मैंने उसे फिर से मैसेज किया और बताया कि मैं आ गया हूँ, लेकिन एक ओल्ड लेडी ने दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। कुछ ही मिनट में वो लेडी का जवाब आया, अरे मुझे माफ़ करना, वो मेरी दादी है। मैं पीछे गैरेज में रहती हूँ, तुम पीछे से आ जाओ। मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन मुझे वो सोफ़ा चाहिए था, इसलिए मैं पीछे के गैरेज में गया जैसे कि उसने बताया। मैंने डोर नॉक किया और अंदर से एक धीमी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया और चारों तरफ देखा, पर मुझे सोफ़ा नहीं दिखा। दरअसल गैरेज बिल्कुल खाली था। मैं ज़ोर से हेलो कहा, पर कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैं जाने लगा, बगल के कमरे में एक छोटे से कद की लड़की मेरी तरफ भागी। उसने अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया। उसने सिर पर कुछ पहन रखा था और गैरेज में अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो चिल्ला रही थी। आखिरकार उसने जो पहना था वो उतर गया और मैंने देखा कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैं हैरान रह गया। मैंने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया। भागने के बजाय मैं खड़ा होकर उस पर चिल्लाने लगा। उसका गुस्सा तुरंत आंसुओं में बदल गया। मैं बहुत गुस्सा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर भी उसे शांत करने के लिए उसके पास गया। वो पूरी तरह से रो रही थी। जब मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने अपनी जेब से कटर जैसा कुछ निकाला और मेरे कंधे पर वार कर दिया। मैं दर्द से चीख पड़ा। मैंने वो ब्लेड अपने कंधे से निकालकर जमीन पर फेंक दिया। मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं उस लेडी को 10 साल से जानता था, पर उसे मैंने ऐसा करते कभी नहीं देखा था। उसने ज़मीन से ब्लेड उठाया और मेरे सामने हवा में घुमाने लगी। मुझे लगा वो मुझ पर फिर से हमला करना चाहती थी, पर रोने की वजह से वो नाकाम रही। मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी की तरफ भागा और चीखते हुए पुलिस को फ़ोन किया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो तुरंत आ गए और भगवान का शुक्र है उसे अरेस्ट कर लिया गया। मुझ पर हमला होना डरावना था, लेकिन जिसे मैंने प्यार किया था उसे पुलिस के साथ जाते हुए देखना भी बहुत दर्दनाक था। वो लेडी पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रही थी, पर वो नहीं थी जिसे मैं प्यार किया था। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि उसका प्लान सच में काम कर गया।
कोई गारंटी नहीं था कि मैं फर्नीचर के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाऊं, लेकिन मैं गया। वो जानती थी कि अगर मैं गया तो मुझे वो भद्दा पीला सोफ़ा पसंद आएगा, और वो सही थी। उसने मुझे बताया था कि वो अपनी मौसी के साथ रहने जा रही थी, जो सच था। उसकी मौसी उस बेचारी ओल्ड लेडी के घर से कुछ ही दूर ही रहती थी। जहाँ तक मुझे पता है उसे कहीं इलाज के लिए ले जाया गया है। मैंने उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया, और मैं उसके कुछ मेडिकल बिलों में भी मदद कर रहा हूँ। कभी कभी हमारे सबसे करीबी लोग भी हमें सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने मुझ पर हमला करना ही सही समझा। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, और मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। कहानी को छिपा के रखने के लिए मैं कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मेरी वाइफ अपने 31st बर्थडे पर अपनी फेवरेट कंट्री आर्टिस्ट के समर टूर पर जाना चाहती थी। मुझे हैरानी हुई कि नॉर्मल सीटों के लिए भी टिकट की मिनिमम प्राइस $200 से भी ज़्यादा थी। मैं ज़्यादा कंसर्ट में नहीं जाता था, इसलिए मुझे लगा कि ये सस्ता होगा। लेकिन मुझे खुशी हुई क्योंकि कंसर्ट हमारे शहर के बहुत ही नज़दीक था, और मुझे पता था कि मेरी वाइफ के लिए ये परफेक्ट गिफ्ट है। टिकट ट्यूसडे को सेल पर आने वाले थे। क्योंकि मैं काम पर था, इसलिए मैंने सोचा कि काम के बाद ऑनलाइन टिकट ले लूँगा। लेकिन कॉन्सर्ट के बारे में कम जानकारी के कारण शो के सारे टिकटें तुरंत बिक गए थे, और मैंने देखा कि कोई भी टिकट अभी अवेलेबल नहीं है। जब मैं काम से घर आया तो मैं एक दोस्त को मैसेज किया। उसने बताया कि टिकट सेकेंडरी मार्केट पर मिल सकते हैं, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा पड़ेंगे। मैं खुश था ये सोच के कि अभी भी मौका है। मैंने स्टारबक, विविड सीट्स ऐसे ही दूसरे वेबसाइट पर सर्च किया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्रैगलिस्ट, फेसबुक के मार्केट प्लेस पर लोकल सेलर से टिकट लेने के लिए सोचा। मैंने कुछ लोगों को मैसेज भी किया, लेकिन मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं दिए, और जिन्होंने जवाब दिया वो हर मैसेज के साथ प्राइस बढ़ाते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतते गए, वैसे ही उम्मीद छोड़ दी थी मैंने। तभी मुझे एक आदमी मिला जो 2 टिकट सही रेट पर बेच रहा था। उसका नाम विक्टर था। वो फेसबुक के मार्केट प्लेस पर टिकट बेच रहा था। मैंने तुरंत उसे मैसेज किया, ये सोचकर कि काश टिकट मिल जाए। अगले आधे घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा शायद टिकट बिक गए होंगे। निराश होकर मैं सोने चला गया। लेकिन अगले मॉर्निंग जब मैं काम पे जाने के लिए उठा तो मुझे विक्टर का मैसेज मिला। उसने सुबह लगभग 4 बजे मैसेज किया था और लिखा था कि टिकट अभी भी है। मैं बहुत खुश हुआ और तुरंत उससे मैसेज किया कि क्या हम मिल सकते हैं। उसने रिप्लाई किया कि कुछ और भी लोग हैं जो टिकट के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे पहले पेपल पर पेमेंट करने होंगे, फिर हम टाइम फिक्स कर सकते हैं मिलने के लिए। पेपल के बारे में सुन के यकीन हो गया कि यहाँ धोखा नहीं हो सकता। मैंने तुरंत पैसे भेज दिया और उसने भी कंफर्म कर दिया। उसने कहा कि वो टिकट वर्चुअल भेज सकता है या फिर फिजिकली कॉपी भी दे सकता है। क्योंकि ये गिफ्ट था इसलिए मैंने फिजिकली कॉपी लेने की बात की। हमने रात 8 बजे लोकल किराने के पास मिलने का प्लान किया। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था और पार्किंग के लेफ्ट के पास गाड़ी खड़ी कर दी। लगभग 50 मिनट के बाद एक पुरानी ग्रीन कार आई और मेरी कार से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। मैं डाउट में था कि वो विक्टर है या नहीं, इसलिए मैं बस इंतज़ार किया। लगभग 5 मिनट के बाद दूसरे कार का डोर खुला तो मैंने पूछा कि क्या विक्टर है। उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ, थैंक यू टिकट खरीदने के लिए, ये रहे आपके टिकट। हमने लगभग 1 मिनट तक बात की। मैंने उसे थैंक्स कहा और बताया कि ये मेरी वाइफ के लिए बर्थडे गिफ्ट है। इसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने टिकट एक बॉक्स में लपेटकर वाइफ को उसकी बर्थडे पर गिफ्ट किया। वो बहुत खुश हुई क्योंकि हम कंसर्ट पर जा रहे थे। कुछ हफ्ते बाद हम कंसर्ट पर पहुंचे। सब कुछ अमेजिंग था। नज़ारा बहुत ही अच्छा था। कुछ ड्रिंक्स भी ले चुके थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ओपनिंग एक्ट के दौरान किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये विक्टर था। मैंने कहा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, थोड़ी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था। विक्टर ने मेरे सामने मेरे वाइफ से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, बहुत खुशी हुई कि आप लोग आ गए। मेरी वाइफ ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन हेलो कहने के बाद उसने मुझे एक तरफ खींचा और पूछा, ये कौन है?
मैंने कहा ये वही है जिससे मैंने टिकट खरीदा था। मुझे नहीं पता ये यहाँ होगा, मुझे लगा वो सिर्फ टिकट बेच रहा है। विक्टर देखने में अच्छा इंसान लग रहा था, इसलिए मुझे उसका बगल में बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरी वाइफ मेरी दाएं ओर बैठी थी और विक्टर बाएं ओर। लेकिन रात भर उसकी कुछ बातें मुझे बहुत अजीब लगी। वो ऐसा बिहेव कर रहा था मानो हम सब यहाँ मिल के प्लान बना के आए हैं और ये हम दोस्तों का एक ग्रुप है। मैं पोलाइटली हर बार उसके सवाल का जवाब देने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी थे मैं उसे इग्नोर करके अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था। जब विक्टर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम सब साथ आए हैं, तो मैं एक हल्की सी मुस्कान दे के सिर हिला देता। ये तो सच है कि विक्टर के साथ कुछ गड़बड़ थी, पर मेरी वाइफ बहुत खुश थी और मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी था। जैसे ही कंसर्ट ख़त्म होने वाला था, विक्टर हम दोनों की तरफ झुका और बोला, आगे क्या, आज रात के लिए क्या प्लान है? मेरी वाइफ कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, हमें टिकट बेचने के लिए थैंक्स, पर हम घर जा रहे हैं, गुड नाइट। फिर मैं उठा और मेरी जैकेट पकड़ी। हम वहाँ से निकलने लगे, तभी कोई मेरे हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो विक्टर था, और इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं यार, तुम हमें अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? उस समय मैं बहुत गुस्सा था और एक अजनबी के बर्ताव से परेशान हो गया था। लेकिन जब हम वहाँ से निकले तो मुझे बुरा लगा और मुझे उस पर चिल्लाने का पछतावा भी हुआ। काफ़ी लेट हो चुकी थी, इसलिए हम बाहर से खाना लिए ताकि घर जाके हम डिनर कर सकें। अगले कुछ हफ्ते नॉर्मल ही रहा। मैं और मेरी वाइफ ऑफिस के काम में बिजी रहते और जो खाली टाइम होता उससे घर का काम कर लेते। एक रात मैं जल्दी सोने चला गया। नींद नहीं आई तो कुछ पढ़ने को सोच रहा था, तभी फ़ोन पे फेसबुक नोटिफिकेशन आया। ये विक्टर का मैसेज था। इसमें लिखा था, मुझे कॉन्सर्ट में तुम दोनों के साथ बहुत मज़ा आया। सॉरी अगर कुछ ज़्यादा हो गया है तो, बट तुम दोनों के साथ मैं कुछ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि तुम दोनों को जान सकूँ। मैंने तुरंत मैसेज डिलीट करके उसे ब्लॉक कर दिया। मुझे अजीब लग रहा था। मैं वैसे भी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा वजह था। उस मैसेज ने मुझे परेशान कर दिया था और अगले कुछ दिनों तक मेरे ब्रेन में घूमता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग से निकलने लगा। कॉन्सर्ट के लगभग 6-7 हफ्ते बाद मैं और मेरी पत्नी फ़ोन चला रहे थे, तभी हमारा डॉगी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा क्योंकि कोई डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। मेरे कुछ रिलेटिव्स के अलावा हमारा घर कोई नहीं आता, क्योंकि हमारा बूढ़ा डॉगी अर्ची नए लोगों को पसंद नहीं करता। मैंने वाइफ से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं गैरेज होकर देखता हूँ कि बाहर कौन है। मैं गैरेज खोला और फ्रंट डोर की ओर बढ़ने लगा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने देखा कि वो फेसबुक मार्केट प्लेस वाला अजीब आदमी विक्टर था। मेरे मुंह से कोई वर्ड्स नहीं निकल रहे थे, लेकिन फाइनली जैसे तैसे कुछ कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ ऐसे रिप्लाई किया, मुझे पता है, मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए, लेकिन अगले हफ्ते के शो की टिकट मेरे पास है। मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी वाइफ जाना चाहोगे। उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी अनकंफर्टेबल करने वाला मुस्कान थी। मैंने पूछा कि मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? उसने बताया पेपल ट्रांजैक्शन से मिला है। मैंने उससे कहा कि अगर वो दोबारा मेरे या मेरे परिवार के पास आया तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा और मेरे खूंखार 200 पाउंड्स वाला डॉग से मिलवा दूंगा, जिसकी आवाज़ तुम्हें सुनाई देती होगी। उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई और उसने कहा, देखते हैं, और चला गया। मैं बाहर कुछ देर रुका, खुद को संभाला और फिर अंदर आया। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कौन था। मैंने उसे बताया कि यूपीएस वाला था। अगली कुछ रात या कुछ हफ्ते तक मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे घर की मोशन लाइट कुछ ज़्यादा बार जल रही थी। खिड़की और दरवाजे के बाहर मुझे चरमराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने इसे सिर्फ अपनी हाइपर सेंसिटिविटी मान लिया, क्योंकि मैं उस साइको के बारे में सोच रहा था जो मेरा घर तक आ गया था। थैंकफुली विक्टर के साथ कोई और घटना या मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अब कभी भी फेसबुक से कुछ भी नहीं कर दूँगा।